धक्का या मारा या दो ही लड़के ने मारा, तो वो बच्ची के साथ क्या हाथापाई करने में बच्ची बचाने में भाग गई या फेंक दिया, ये सब चीजें तो अब एसएफएल या टेक्निकल रिपोर्ट के बाद ही आया। कैसे कोई बच्ची महफूज महसूस करेगी, सुरक्षित महसूस करेगी? कोई भी बच्ची हो, धनी घर की हो, गरीब घर की हो, अगर आप उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, किस बात का ढोल पीटते हो यार? कि सुशासन है? कोई कह भी रहा है नीतीश जी को उनके डिपार्चर के वक्त में कि क्या हालत हो गई है बिहार की, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस बच्ची के भी कुछ सपने रहे होंगे। लेकिन हाँ, लिपापोती के अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी जाएंगे, बस चुनाव में लगे हुए हैं। कल वोटिंग है, उसके बाद जरूर जाएंगे हम लोग, पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, निश्चित रूप से मिलने जाएंगे। काफी दुखद घटना है और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने लोग इन्वॉल्व है, उसकी जांच चल रही है, जांच होगी। जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तार नहीं होंगे, भागेंगे, तो बुलडोजर चला जाएगा घर पे, कुर्की होगा। सियासत की बिसात पर लाशें भी गिनी जाती है। मदद से पहले पीड़ित की जाति पूछी जाती है। खामोश है वो जो कल तक चीखते थे न्याय के लिए। शायद अब इंसाफ की तराजू भी वोटों से तौली जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात उस सन्नाटे की जो किसी की चीख से भी ज्यादा डरावनी है। बिहार के छपरा यानी कि सारण की एक 15 साल की बच्ची जो सिर्फ घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने निकली, उसे दरिंदगी के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। युवराज लड़के और उसके 5 साथियों ने न केवल उस बच्ची का शरीर छलनी किया, बल्कि उसे कुएं में फेंककर उसकी सांसें घोट दी। लेकिन ताज्जुब देखिए, इस देश का मीडिया जो छोटी छोटी बातों पर देश चाहता है, चिल्लाता है, आज मौन। क्यों? क्या इसलिए कि बच्ची सामान्य श्रेणी से थी और आरोपी उस वर्ग से आते हैं जिसे राजनीति वोट बैंक कहती है। सत्ता का मौन और वीरों की चुप्पी। सारण, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले राजीव प्रताप रूडी का संसदीय क्षेत्र है, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। विडंबना देखिए, सांसद महोदय उसी समाज से आए जिस समाज की बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ। क्या सत्ता की कुर्सी इतनी भारी हो गई है कि अपनों का दर्द भी महसूस नहीं होता? क्या दलित वोट बैंक खिसकने का डर न्याय की मांग से बड़ा हो गया है? नेताजी, अगर रक्षक ही मौन हो जाए तो भक्षक को तो लाइसेंस मिल ही जाता है। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा या अन्य दलों के नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुप्पी साधी। आपको याद दिलाते हैं हाथरस कांड, जहां आधी रात को प्रशासन ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया और सत्ता पक्ष के कई नेता आरोपियों के पक्ष में हुई पंचायतों पर खामोश रहे। बृजभूषण शरण सिंह का नाम याद कर लीजिए, जहां देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर रोती रही, लेकिन बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के रसूखदार नेता महीनों तक चुप्पी साधे रहे। कठुआ मामला आपको याद ही होगा, जहां आरोपियों के समर्थन में तिरंगा लेकर रैलियां निकाली गई और सत्ता में बैठे लोगों ने उसे साजिश करार देने की कोशिश की। क्या न्याय अब इस आधार पर तय होगा कि मरने वाला कौन सी जाति का है और मारने वाला कौन सी जाति का? अब बात करेंगे उस कानून की जिसे आप यूजीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड क्राइम। ये कानून क्या है? बात करेंगे उस कानून की जिसे सरकार लाने की तैयारी है। इसे अक्सर केंद्रीय अपराध एवं शिकायत निवारण कानून के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसके पक्ष को भी समझिए और इस मामले को जोड़ कर देखिए। ये कानून कहता है कि ये कानून समानता का अधिकार देता है। ये कानून ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि पीड़िता की जाति या धर्म चाहे जो भी हो, जांच की प्रक्रिया एक समान और समयबद्ध हो। त्वरित न्याय की बात करता है, विशेष अदालतों के माध्यम से 6 महीने के भीतर फैसले का प्रावधान, ताकि परिवार को सालों तक अदालतों के चक्कर न काटने। लेकिन अब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी रोक को लेकर भी बातें कर रहे हैं लोग।
स्थानीय पुलिस और रसूखदार नेताओं के दबाव को कम करने के लिए जांच का केंद्रीकरण किया जा रहा है। अब इस कानून का एक कौन साइड भी देखिए। इसमें राज्यों के अधिकार की बात है। आलोचकों का मानना है कि पुलिस राज्यों का विषय है। केंद्र का हस्तक्षेप संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है। दुरुपयोग का डर है। किसी भी कड़े कानून की तरह इसके भी राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इसके इस्तेमाल होने की आशंका बनी रहेगी। और खास करके यूजीसी में जिस तरह का प्रावधान दिया गया है, जिस तरह के जाति समीकरण को उसको देख करके इस ढांचे की जो बात की जा रही है, उसको लेकर जो चर्चा है वो डराती है और सवर्ण समाज इसको लेकर इसी बात के लिए हंगामा कर रहा है। यूजीसी कानून को लेकर जमीन पर लोग उतर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि ये यूजीसी कानून देश में ही विभाजन का कारण बनेगा। आपस में जो हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, भाजपा जो हिंदू की बात करता है, वो हिंदू को ही बांटने की कोशिश में लगा है, क्योंकि उसे अपना वोट बैंक दिख रहा है। जमीनी हकीकत क्या कहती? कानून कागज पर चाहे जितना मजबूत, जब तक राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता वोट बैंक के डर से अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, तब तक कोई भी कानून जमीन पर इंसाफ नहीं दिला पाएगा। एक समाज के तौर पर हम मुर्दा हो चुके। अगर हम बलात्कार में भी जाति ढूंढ रहे हैं, वो बच्ची ना राजपूत थी ना सवर्ण, वो इस देश की बेटी थी। अगर आज आप उसके लिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो आपकी जाति की राजनीति में फिट नहीं बैठती, तो यकीन मानिए कल जब आग आपके घर तक आएगी ना, तो पड़ोसी भी अपनी डायरी में आपकी जाति चेक कर रहा है। सोचिए, क्या हम वाकई सभ्य समाज में हैं? और इस तरह के विभाजन, इस तरह की जात पात हमें कहां लेकर जा रही है? पीड़ित को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और अपराधी जो है खुलेआम अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है, दुल्हनिया हम ले जाएंगे। सोचिए उस बिहार की क्या दुर्दशा है कि पुलिस के सामने में इस तरह की चीजें हो रही हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और नीतीश कुमार के राज में ऐसी घटनाएं, वो भी सारण जैसे क्षेत्र में जहां पर 4 बार के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जहां पर किल्ला जमता है भाजपा का। राजीव प्रताप रूडी भी राजपूत समाज से आते हैं और उस राजपूत समाज की लड़की के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ राजपूत समाज के साथ, क्योंकि बेटी वो देश की है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो उसकी जाति सिर्फ इतनी है कि वो भारतीय है और वो भारत की बेटी है। लेकिन जब आप जात पात की करते हैं, तो मैं पूछता हूं उन जात वाले नेताओं से जो उस लड़की के, उस पीड़िता के जात से आते हैं, अब तक उन्होंने क्या किया? और उन मीडिया के लोगों से भी पूछना है मुझे सवाल कि वो अब तक इस बात को उठा क्यों नहीं रहे, क्यों मौन है? क्या वो आपकी बेटी नहीं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी घटना आपके घरों में हो? सोच लीजिए, अगर ऐसी घटना घटी तो ये जात का जो कार्ड है, जो वोट बैंक का जो कार्ड ये लोग खेलते हैं, वो आपके साथ भी खेला जाएगा। इस बात से आप कतरा नहीं सकते हैं, मुकर नहीं सकते हैं। इसलिए सजग रहिए और आवाज उठाइए। इस खबर को जितनी ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि सरकार में बैठे, पुलिस प्रशासन में बैठे लोग, बिहार सरकार में जो प्रशासनिक लोग हैं, उनमें बैठे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ये नहीं देखा जाए कि पीड़िता किस समाज की थी और अपराधी किस समाज के। अपराधी होता है, उसकी कोई धर्म, उसकी कोई जाति नहीं होती है। इसलिए जरूरी है ऐसे लोगों को सड़क पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और एक समाज को एक नई मिसाल पेश की जाए। ऐसे अपराधियों को अपराध करने से रोका जाए, उन्हें सरेआम उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हो सके तो सरकार ऐसी कोई मिसाल पेश करे जो समाज में भी जो अपराधी और जो पनपने की सोच रहे हैं, उन्हें भी इस दंड से डर लग जाए और कभी गलती से भी सपने में भी इस तरह के जघन्य अपराध को करने के लिए ना सोचें। आज के इस विश्लेषण में, इस खबर में इतना ही। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सरकार में बैठे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।